यदि गुणनखंड या अपवर्तक की समझ आ जाती है, ये टी है, तो आसानी से आप भाज अभाज्य संख्या समझ सकते हैं। तो गुणनखंड या अपवर्तक, तो जैसे एक का गुणनखंड का मतलब हुआ या अपवर्तक का मतलब हुआ कि एक में किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो एक में किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा? सिर्फ एक से। तो एक का गुणनखंड या अपवर्तक कितना हो गया? एक हो गया। अब पूछेगा कि दो का गुणनखंड का मतलब दो में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो दो में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा? एक और दो से। बहुत अच्छा, एक और दो से। तो दो का गुणनखंड या अपवर्तक का मतलब हुआ, दो का गुणनखंड या अपवर्तक कौन कौन होगा? एक और दो। अब तीन का गुणनखंड या अपवर्तक कौन कौन होगा? एक और तीन। बहुत अच्छा। चार का गुणनखंड कौन कौन होगा? एक, दो और चार। इतना तो आप जानते हैं। तो गुणनखंड या अपवर्तक का मतलब होता है कि उस संख्या में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब हमको समझना क्या है? भाज्य और अभाज्य संख्या। उसके लिए ये रिवाइज कर दिए हैं गुणनखंड। तो हमको समझना है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कॉम्पोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉम्पोजिट नंबर। और भाज्य संख्या को एक और नाम से जाना जाता है, संयुक्त संख्या के नाम से। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या भी बोलते हैं इसको। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या। अब गुणनखंड तो आपको मालूम है, गुणनखंड या अपवर्तक मालूम है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिस संख्या का दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड या अपवर्तक हो, वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। तो आप क्या देखें कि एक का अपवर्तक या गुणनखंड एक ही है, दो का कितना है? एक और दो, दो ही है। और तीन का कितना है? एक और तीन, दो ही है। तो भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या हम किसे कहते हैं? जिस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक दो से ज्यादा हो। तो आप हम यहां क्या देखें कि चार का गुणनखंड कितना है? तीन। दो से ज्यादा हो गया, तो चार को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जब जिस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक दो से ज्यादा हो जाएगा, वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या भी उसको कहते हैं। इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आप हम देख रहे हैं कि चार का गुणनखंड या अपवर्तक दो से ज्यादा है, तीन गुणनखंड हो गया है, तो चार क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की सूची अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रथम भाज्य संख्या चार। चार के पहले कोई भाज्य संख्या है? नहीं है। क्योंकि चार के पहले तीन तक इस संख्या के केवल मात्र दो ही गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगी। अब चार के बाद हम देखेंगे, चार के बाद कितना आता है? पांच। तो पांच के कितने गुणनखंड हैं? एक और पांच। तो ये भाज्य संख्या होगी? नहीं, क्योंकि भाज्य संख्या कहलाने के लिए इसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? दो से अधिक होना चाहिए, तीन होना चाहिए, या तीन, दो से ज्यादा जितना तक हो जाए। तो पांच भाज्य संख्या नहीं होगी। फिर हम इसी तरह जांच करेंगे कि छह भाज्य संख्या है कि नहीं। तो छह का गुणनखंड कितना होगा? छह का गुणनखंड कितना कितना होगा? बहुत अच्छा, एक, दो, तीन, छह भी तो होगा। छह से भी तो इसमें भाग लगेगा छह में। तो अब तो दो से ज्यादा गुणनखंड हो गया, तो भाज्य संख्या में कितना हो जाएगा? ये छह हो जाएगा। छह होगा? नहीं, छह के बाद कितना होगा भाज्य संख्या? बता पाएंगे?
6 के बाद कौन संख्या होगी जो भाज्य संख्या हो जाएगी? 8। वेरी गुड, 8। चूंकि 6 के बाद 7 है तो 7 के मात्र 2 ही गुणनखंड होंगे, तो 6 के बाद 8 भाज्य संख्या हो जाएगा। 8 के बाद 9 क्यों नहीं होगा? 9 भी तो होगा। 9 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 3 और 9, 3 गुणनखंड हो गए, तो 9 भाज्य संख्या होगी कि नहीं? होगी। तो यहां भाज्य संख्या में 9 हो गया। 9 के बाद 10, क्योंकि 10 के भी कितने गुणनखंड है? 1, 2, 5 और 10, इसलिए 10 भी क्या होगा? भाज्य संख्या। 10 के तो 10 के बाद 11, तो 11 के कितने गुणनखंड हैं? 2, 1 और 11, तो 11 भाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। 11 के बाद 12, तो 12 के कितने गुणनखंड होगा? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो 12 क्या होगा? भाज्य संख्या। अब तो आपको भाज्य संख्या समझ में आ रही है। आप जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। गुणनखंड या अपवर्तक भी आप समझ गए हैं कि जिस संख्या में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा वह संख्या उसका क्या कहलाता है? गुणनखंड या अपवर्तक कहलाता है। अब हम आपको बतलाएंगे अभाज्य संख्या। क्या बतलाएंगे? अभाज्य संख्या। अब क्या बताएंगे हम? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो आप समझ गए कि जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा या अपवर्तक होगा वह भाज्य संख्या कहलाएगा। अब अभाज्य संख्या में कहता है कि जिस संख्या का मात्र 2 ही गुणनखंड हो, मात्र कहने का मतलब है 2 से ज्यादा गुणनखंड उस संख्या का नहीं हो। जिस संख्या का मात्र, या इसको बोल सकते हैं केवल 2 ही गुणनखंड या अपवर्तक हो, वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो 1 का तो गुणनखंड 1 है, तो 1 को हम छांट दिए। अब आइए 2 में, तो 2 का कितना गुणनखंड है? 1 और 2, 1 और 2। तो अभाज्य संख्या के डिफिनीशन में, अभाज्य संख्या के परिभाषा में क्या कहता है कि जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा नहीं हो और 2 से कम भी नहीं हो, 2 से कम भी नहीं हो और 2 से ज्यादा भी गुणनखंड नहीं हो, वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो 2 का गुणनखंड तो 2 ही है, न 2 से ज्यादा है न 2 से कम है। तो 2 पूछेगा कि 2 कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या। उसी तरह फिर पूछेगा कि 3, तो 3 के कितने गुणनखंड है? 1 और 3, यानी 2 ही गुणनखंड है, तो यह 3 भी क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अब 4 के गुणनखंड कितने हैं? अभी बताए हैं भाज्य संख्या में 1, 2 और 4, 2 से ज्यादा है तो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या में अब और कौन हो जाएगा? 5। 5 के कितने गुणनखंड है? 2, 1 और 5। उसके बाद 6 कौन संख्या हो जाएगी? क्योंकि उसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है। 6 के बाद 7, 7 कौन हो जाएगा? 7 कौन संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। क्योंकि 7 के कितने गुणनखंड है? 1 और 7, 2 गुणनखंड है। तो अब इस तरह आपको सूचीबद्ध कर लेना है किसका? अभाज्य संख्या का। आपको वो संख्या लिख के देख लेना है कि संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड तो नहीं है या 2 से कम तो नहीं है। तो जिस संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक केवल और केवल 2 हो वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। अब अगर 10 से 50 तक कहेगा कि 10 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, उस पर घेरा लगाइए, तो अब बना दीजिएगा आप सबको सजा दीजिएगा 10, 11 ऐसे 12, 13, 14, 15 इस तरह सजा लेंगे। तब आप देखेंगे कि हमको चिन्ह लगाना है अभाज्य संख्या पर। तो 10 से अगर कहता है तो 10 के गुणनखंड कितने होंगे? 10, 2 से ज्यादा हो गए तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 के कितने गुणनखंड हैं? 2, 1 और 11,
तो अभाज्य संख्या में यही ना कह रहा है कि जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो वह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। जिस संख्या का मात्र 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 11 का 2 गुणनखंड हो जाएगा। अब 12 का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएगा। कौन कौन होगा? 1 2 3 4 6 और 12। फिर 13 का हम देखेंगे कितना गुणनखंड होगा? 2 होगा। 1 और 13, तो 13 अभाज्य संख्या हो जाएगा। इस तरह आप 50 तक लिख देंगे और उसमें अभाज्य संख्या पर गोला का चिन्ह लगा देंगे।